हाय, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। ये देखो, अभी अभी धूप में बैठी हुई थी 2 घंटे से, अब बाहर आई, वापस आई हूँ। कारपेंटर्स काम कर रहे हैं तो उनके साथ में लगना पड़ रहा है। हाँ जी, बैक टू द स्टोरी। तो आई थिंक मैंने एक वीक ब्लॉग अपलोड नहीं किया बिकॉज बहुत ज़्यादा काम चल रहा था और बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ था। कुछ जगह ही नहीं मिल रही थी यार बैठ के शूट करने की, कहाँ से शूट करती। तो फिलहाल आई एम बैक। चलो, हम करने वाले थे, क्या करने वाले थे हम? हाँ, उस निशान की स्टोरी। तो मैं टोटल फट्टू हूँ, मतलब मेरे को स्पाइडर से लेके एनाकोंडा तक हर एक चीज़ से डर लगता है लिटरली। अगर मेरे आगे कॉकरोच, मकड़ी, छिपकली कुछ भी आ जाती है ना, मुझे बहुत डर लगता है। तो दैट नाइट आई वॉज वॉचिंग बॉय इन द सायरन ऑन नेटफ्लिक्स, और मैं देख रही थी, देखते 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 सो गई। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ एनिमे। ओके, पहले मैं नहीं देखती थी, पर कुछ सबसे पहले एनिमे मैंने देखा डेथ नोट। डेथ नोट के बाद उसमें मुझे इतना खास मज़ा नहीं आया, पर उसके बाद मैंने देखा डीमन स्लेयर। तो डीमन स्लेयर से मैं एकदम डाई हार्ट फैन हूँ एनिमे की। मुझे जो एनिमे मिल जाता है मैं देख लेती हूँ, जो फेमस होगा मैं देखती हूँ। मैंने जापानीज़ में भी देखे, इंग्लिश में भी देखे, हिंदी में भी देखे, सब में देख लिया। तो अब एनिमेज में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे हर बंदे की पावर ना एक्टिवेट होती है। तो मेरे दिमाग में वही है ना, एंड आई हैव अ गुड इमेजिनेशन पावर। तो और डर तो मुझे वैसे भी लगता है, सब कुछ तो मिक्स होना ही था। तो मैं मूवी देखते देखते सो गई। फिर मेरी 1 बजे के अराउंड आँख खुल गई ऐसे ही। एक तो मेरे को ऐसे साउंड स्लीप आती नहीं है, पर उसका अलग कहानी है फिलहाल। तो मुझे 1 बजे आँख खुली और मुझे अपने रूम के बाहर से दैट डोर, मैं उसको हमेशा लॉक करके सोती हूँ, पर वो बैक पीछे खुलता है। वो उधर से कोई आ नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। उधर वॉल है, वॉल के बराबर में गुरुद्वारा है, पर वहाँ से कोई आ नहीं सकता। स्टिल मैं उसको लॉक करके सोती हूँ। उस दिन वो गलती से ओपन रह गया, और काम चल रहा है तो इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है लॉक्स में, सब चीज़ों में, डोर्स में भी। तो रात में 1 बजे के आसपास ना हवा चलनी शुरू हुई। अब दरवाजे में से आवाज़ आ रही है, चू। एक तो वो आवाज़, जब 1 बजे वो आवाज़ आती है ना, बहुत बुरी लगती है, बहुत ज़्यादा ऐसे। फिर और उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, मतलब कुछ तो चल रहा है। और वो चल के सीढ़ी पर रुका, और अब दरवाज़ा खुलेगा। तो ये मैं फील कर पा रही हूँ कि ऐसा हो रहा है। और एट दैट मोमेंट जब मुझे पता था कि अब दरवाज़ा खुलेगा, दरवाज़ा बोला चू। ओह भाई साहब, उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई, मैंने ब्लैंकेट में ऐसे अपना सर कवर किया। मैंने मुंह खोल के देखा भी नहीं कि लिटरली कोई घुस गया है कि नहीं घुसा है। फिर मैं अंदर ही ब्लैंकेट में सर छुपा के बैठी रही बहुत देर तक। और इधर ना अलमारी में ऊपर यहाँ पे ना बहुत सारे बैग्स रखे होते, ट्रॉली बैग्स। अब मुझे पता है, मैंने खुद रखवा है, तो मुझे दिन में पता है कि वो सारे ट्रॉली बैग्स वहाँ पे रखे हुए हैं, उनमें कपड़े उपड़े भरे रखे थे। रात में, क्योंकि उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया था, अब रात में मुझे ऐसा दिख रहा है वहाँ ना लोग बैठे हुए हैं, डिफरेंट। क्योंकि अगर डर के साथ क्या ना, एक बार आपको अगर डर लगना शुरू हो गया तो फिर वो बढ़ता है, कम नहीं होता है बिल्कुल भी। फिर आपको हर चीज़ अलग अलग दिखती है। तो बहुत बुरी हालत हो गई। फिर ऐसा 1 बजे ये सब शुरू हुआ। 2 बजे तक मैंने वेट किया, बैक टू बैक इधर दरवाजे की चर्रा रही थी, छत पे ऐसा लग रहा था कोई चल रहा है। उधर से आवाज़ें आ रही थी, पीछे वाले घर में शायद कुछ हो रहा होगा, वो लोग जाग वाग रहे होंगे, वहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो ये सब चलता रहा। फिर अराउंड 2 AM में मुझे लगा अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, मैं इससे ज़्यादा डर बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कमल से मुंह नहीं निकाला, मैंने चुपके से, मेरा फ़ोन अंदर था, मैंने वहाँ से मम्मी को कॉल किया, और दूसरे रूम पे 2 बजे उन्हें उठाया। वो आई, उन्होंने सब तरफ इधर उधर घूम फिर के देखा, कुछ नहीं है। फिर उन्होंने रूम लॉक कर दिया। फिर वो थोड़ी देर मेरे पास बैठी, 3 बजे के राउंड हो गई अपने रूम में। फिर वो वहाँ जाके सोई, फिर मैं भी सोई शांति से कि हाँ ठीक है। आवाज़ें मुझे उसके बाद भी आ रही थी, लेकिन फिर मुझे ये हो गया कि हाँ ठीक है, मम्मी ने चेक कर लिया, सब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है, सो जाओ, रिलैक्स हो गए। एट नाइट सो गई मैं। मेंटली मेरे को पता है कि किसी पेंटर ने ब्रश मार दिया होगा क्लीन करते टाइम, क्योंकि वार्डरोब के पीछे सीलन ना आए तो वो ब्लैक पेंट कुछ करते हैं, उसकी वजह से कर दिया होगा। पर अब डर लग रहा था। फिर उसके बाद मॉर्निंग में जब मैं वहाँ पे उठी तो हमने जब ये पीछे वाला डोर ओपन किया, तो जस्ट डोर में वहाँ ऊपर, वहाँ लकड़ी वाले दरवाजे के पास में ना, इस तरफ एक छिपकली मिली, मरी हुई।
अब हो सकता है रात में मम्मी ने अंधेरे में डोर लॉक किया था, छिपकली वहाँ पे हो, इसलिए वो दब गई होगी और मर गई। जो भी था, पता नहीं क्या था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मम्मा ने सबसे पहले पेंट मंगाया और पेंट मंगा के उसको पेंट किया। मम्मी ने पहले इस एरिया को एक बार पेंट किया वाइट से, उसके बाद न्यूज़पेपर लगा के एक और कोट किया ताकि वो ना दिखे। ऐसे कर करके मम्मी ने कुछ 3-4 कोट उस पर किए कि वो निशान एकदम दिखना बंद हो जाए। रैप न्यूज़पेपर से रैप कर दिया। अब उस निशान का कुछ चक्कर था या नहीं था ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ फिर बाद में मुझे डर नहीं लगा। तो थोड़ी स्टूपिड सी, पर यही थी स्टोरी। 1 घंटा जब मैंने काटा है, हाय राम, बहुत मुश्किल था, पर अगले दिन सुनाने में बहुत मज़ा आया। तब लग रहा था यार क्या स्टूपिडिटी है, पर जब हो रहा था ना बहुत हॉरिबल था वो मोमेंट। जो 1 घंटा मैंने ऐसे डर के काटा है ना। फिलहाल अभी करंट अपडेट ये है कि यहाँ पे बॉक्सेस बन के सेट हो चुके हैं। ये अपडेट होके आ जाएंगी, अलमारी बनने में टाइम लगेगा, लेकिन चल रहा है काम। निशान हट चुका है, अब मुझे इस कमरे में सोने में डर नहीं लगता है। तो ये थी उस निशान की कहानी। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।